सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। एंड ये वीडियो आज नहीं आना चाहिए था, ये मुझे मालूम है, लेकिन आपका जो हिंदी का लेक्चर आज आने वाला था वो किसी भी कारण से मैं नहीं बना पाया हूँ, क्योंकि आज का दिन बहुत अजीब रहा है। सो मैं वो लेक्चर आज अपलोड नहीं कर पाऊँगा, बट डोंट वरी, हमें अपना आज ना कुछ पढ़ाई तो करनी ही है। इसीलिए मैंने हम हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर था इसमें, बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स, मैं वो चैप्टर अभी आप सभी के साथ स्टार्ट करने वाला हूँ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ब्रांड न्यू चैप्टर, बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स। अब इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो ये है कि हम सभी को पता है कि बैंक क्या होता है। वी नो व्हाट इज़ अ बैंक। अ बैंक इज़ अ प्लेस वेयर वी give our money, माना बैंक इज अ प्लेस विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस लोन। तो बैंक का मतलब हमें पता है कि बैंक क्या होता है, व्हाट इज अ बैंक। अब ये जो बैंक है, इसमें जो जो काम होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग। मतलब बैंक से रिलेटेड जो काम होता है उसको हम लोग बैंकिंग बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि बैंकिंग आजकल में हम सभी करते हैं, हमारे मम्मी पापा हर कोई बैंकिंग करता है। अब ये जो बैंकिंग है ये कोई आजकल 5-6 साल में नहीं आया है। ये बैंकिंग बहुत सालों से हो रहा है, करीब 100 साल से भी ज़्यादा समय से ये बैंकिंग यहाँ पे हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो हमने तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के रखा ही हुआ है कि जो बैंक कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो हमारा कांस्टेंट नहीं होता है, वो टाइम के साथ साथ चेंज करता रहता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट तो चेंज करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज करती है। एंड उनमें से एक चीज़ है जिसने बहुत चेंजेस अपने अंदर में लाया हुआ है, और वो है बैंकिंग। मतलब ये चैप्टर में हम लोग बेसिकली ये पढ़ेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आई हैं, अभी क्या क्या नए में बैंकिंग सेक्टर में हुआ है। इसीलिए मैं अगर बात करूं तो आपका जो पूरा कोर्स है, पूरा कोर्स में सिर्फ यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट्स, या फिर मैं कहूँ तो जिसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं। क्योंकि जब मैं अगर पुराने सिलेबस की बात करूँ तो उसमें ये चीज़ नहीं था, इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS, इस टाइप का उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे सिलेबस चेंज होता है, यहाँ पे नई चीज़ें डाल दी जाती है। तो क्योंकि बैंकिंग में जो है बहुत सारे चेंजेस आए हैं एंड ये चेंजेस आते रहते हैं, तो इसीलिए हमें उन चेंजेस के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड इस चैप्टर में हम बेसिकली उन्हीं चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो चेंजेस क्या हैं, क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं, कैसे क्या हुआ है, वो सब कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ऑल ऑफ दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस। ओके, तो इसमें मैं अगर आपको पहले से एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जैसा कुछ बना दूं तो वो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसमें हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमें सबसे पहले अपने टॉपिक्स में ही जंप कर जाना होगा। वी हैव टू जंप इनटू दोस टॉपिक्स ओनली। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक यहाँ पर आता है वो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मतलब ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या होता है। अब देखिए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को मैं कितना ही अच्छा से अभी क्यों ना समझाने की कोशिश करूं, मैं इसको कभी भी उस तरीके से नहीं समझा सकता हूं जिस तरीके से मैंने इसको 3 साल पहले समझाया था। यस, 3 साल पहले जब मैं आप सभी का कोर्स आपके सीनियर्स को पढ़ा रहा था, तो उस टाइम पे भी मैंने इसके वीडियोस अपलोड किए थे। एंड उस टाइम पे मैंने जैसा RTGS एंड NEFT, इन दोनों का एक्सप्लेनेशन मैंने जैसे उस टाइम किया था, मेरे लिए वैसा एक्सप्लेनेशन अभी कर पाना शायद पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं अगर करूँगा भी तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें एनिमेशंस का यूज़ एंड और भी बहुत सारी इंटरेक्टिव चीज़ों से मैंने उसको वैसा बनाया हुआ था। तो इससे कि बढ़िया मैं अभी आपको समझाऊं बैठ कर कि ये क्या होता है, सबसे बेस्ट यही होगा कि आप वो पुराने वीडियो का एक पार्ट देख ले, जिससे कि आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा कि RTGS क्या होता है एंड NEFT क्या होता है। अगर आपने ये बाकी का पार्ट देख लिया तो RTGS एंड NEFT आप कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। सो मैं रादर कि आपको समझाऊं, मैं उस वीडियो का ही पोर्शन अभी यहाँ पर डाल देता हूँ।
सो इस चैप्टर का जो पहले दो टॉपिक्स है वो है आरटीजीएस एंड एनईएफटी। सो आरटीजीएस एंड एनईएफटी को समझाने से पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाना चाहता हूं जिसके द्वारा आप आरटीजीएस एंड एनईएफटी को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सो इस एग्जांपल में हम एक दुर्गा पूजा पंडाल को कंसिडर करते हैं। तो इस पंडाल के बाहर में अभी 50 लोग खड़े हैं जिनको अंदर जाके पंडाल का दर्शन करना है, अंदर में देवी माँ की मूर्ति को देखना है, उसके बाद सभी को बाहर आ जाना है। तो बाहर में 50 लोग खड़े हैं जिनको अंदर जाके पंडाल देखना है। तो अब हर एक आदमी को पंडाल देखना है एंड आप एक पूजा कमेटी के हेड हैं, तो आपका काम बनता है कि आप हर एक आदमी को पूजा पंडाल देखने का मौका दें। तो आपका काम है कि आपको हर एक आदमी को पूजा पंडाल दिखाना है एंड हर एक आदमी को पूजा पंडाल देखने का मन है। तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं? आप इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका में आप हर एक आदमी को बोलेंगे कि आप जाइए पूजा पंडाल देख के आइए, एंड दूसरे तरीकों में आप ग्रुप्स में लोगों को अंदर भेज सकते हैं एंड इससे भी उनको पूजा पंडाल देखने का मौका दे सकते हैं। सो हम पहले तरीके को देखते हैं। पहले तरीके में हम क्या करेंगे कि हम हर आदमी को बोल देंगे कि आपको जब मन हो आप जाइए अंदर में पंडाल देख के आइए। तो इसमें 50 के 50 लोग जो है वो पंडाल के अंदर में जाएंगे एंड उनको जब मन होगा वो देख के आ जाएंगे। तो पहला आदमी अंदर जाएगा, वो पंडाल देख के बाहर आ जाएगा, दूसरा आदमी अंदर जाएगा, वो पंडाल देख के बाहर आ जाएगा। ऐसे कर करके 40वां आदमी, 50वां आदमी सब पूजा पंडाल के अंदर में जाएंगे एंड अपनी बारी से जितना उन्हें अच्छा लगता है वो पूजा पंडाल को देख के बाहर आ जाएंगे। तो इसमें हो क्या रहा है कि हर एक आदमी इंडिपेंडेंट है एंड वो अपनी मर्जी से पूजा पंडाल में जा रहा है, वो आराम से पूजा पंडाल को देख के बाहर आ जा रहा है। इसमें किसी को भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना हो रहा है कि मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा या फिर मुझे उसके लिए वेट करना पड़ेगा। इसमें हर एक आदमी आराम से अपने तरीके से उसको जब मन हो रहा है वो अंदर जाके देख के बाहर आ जा रहा है। तो इससे भी हर एक आदमी पूजा पंडाल को देख ले रहा है एंड आपका 50 आदमी को पूजा पंडाल दिखाने का जो एम था वो भी पूरा हो गया है। अब इस तरीके से भी आपने पूजा पंडाल को दिखा लिया। अब आप एक दूसरा तरीका भी है जो कि अपना सकते हैं। इस तरीके में आप क्या कर सकते हैं कि आप ग्रुप्स में आदमी को बांट सकते हैं एंड ग्रुप्स में आदमी को बांट बांट के आप पूजा पंडाल दिखा सकते हैं। मतलब ये कि अगर 50 आदमी है तो आप 10-10 करके 5 ग्रुप्स बना सकते हैं जिसमें कि टोटल 50 आदमी देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप पहले ग्रुप को भेजेंगे एंड बोलेंगे कि आप जाके पूजा पंडाल देख के आइए एंड तब तक आप बाकी के 4 ग्रुप्स को रोक के रखेंगे। आप बाकी के 4 ग्रुप्स को बोलेंगे कि नहीं, आप अभी नहीं जा सकते हैं, पहला ग्रुप को जाने दीजिए, वो जब पूरा पंडाल देख ले तब आप अंदर जा सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने पहले ग्रुप को पूजा पंडाल के अंदर में भेज दिया, वो पहला ग्रुप पूजा पंडाल का दर्शन करके बाहर आ गया। अब जब वो पूरा ग्रुप पूजा पंडाल को देख के आ गया तब आप दूसरे ग्रुप को भेजेंगे, वो भी पूरा पंडाल देख के आ जाएगा। तब आप तीसरे ग्रुप को भेजेंगे, जब वो देख के आ जाएगा तब आप चौथे को भेजेंगे, जब चौथा देख के आ जाएगा तब आप 5वें को भेजेंगे। तो आप ऐसे कर करके 5 ग्रुप्स में आदमी को भेज रहे हैं एंड इस केस में भी वो सारे के सारे लोग पंडाल को देख पा रहे हैं। तो आप दोनों तरीकों से पंडाल को दिखा पा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आप जो है आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही एक टाइम पे जाने दे रहे हैं एंड जब तक वो वापस ना आ जाए तब तक आप बाकी के सारे ग्रुप्स को रोक के रखे हुए हैं एंड जब वो ग्रुप आ जा रहा है तब आप दूसरे ग्रुप को जाने दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप ग्रुप बाय ग्रुप सभी आदमी को पंडाल देखने दे रहे हैं। सो ये जो दोनों केसेस में हमने देखा कि हम एक केस में सारे के सारे आदमी को एक ही बार में दे दे रहे हैं पंडाल के अंदर में कि आप जाइए, आपको जब मन हो रहा है तब आप देख के आइए, एंड दूसरे केस में जहां पे कि हम ग्रुप बाय ग्रुप भेज रहे हैं। इन्हीं दोनों तरीकों से मिलता जुलता है आरटीजीएस एंड एनईएफटी। तो आरटीजीएस जो है वो पहले तरीके से मिलता है एंड एनईएफटी जो है वो दूसरे तरीके से मिलता है। तो आपको आशा करता हूं कि ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा एंड अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया है तो आपको आरटीजीएस एंड एनईएफटी समझने में कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा एंड यस, ये मैं ही था। आज से करीब 3 साल पहले की ये बात है जब मैंने ये वीडियो बनाया था एंड उस टाइम पे मेरे पास बहुत फ्री का टाइम हुआ करता था, इसीलिए मैं इस टाइप के एनिमेशंस वीडियो उस टाइम बना पाता था। लेकिन अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है एंड मैंने सोचा कि जब चीज़ वही है तो क्यों ना वहीं से एक बार रेफरेंस दे दिया जाए। सो होप सो कि आपको आरटीजीएस एंड एनईएफटी समझ में आ गया होगा। मतलब जो मेन कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। मतलब बस एक लिंक भी अगर बैठ गया होगा तो बहुत बढ़िया बात है। अब हम अपने नोट्स के हिसाब से इसको स्टडी करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो ये है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या होता है। अब देखिए, ये एक पेमेंट का सिस्टम है। जैसे हम किसी को ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपने सुना होगा भीम होता है, यूपीआई होता है, फ़ोन पे होता है। तो ये सब क्या है, ये सब प्लेटफॉर्म है
एंड जिस तरीके से पेमेंट होता है, द वे ऑफ मेकिंग एन पेमेंट, वही होता है आरटीजीएस एंड एनईएफटी। अब मैं यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोल दे रहा हूँ। RTGS is a funds transfer system in which funds are transferred from one bank account to another bank account on a real time and a gross basis. Transferring funds on a real time basis means that the transaction of the funds is carried out as soon as it is received, and settlement on a gross basis means that the transactions are settled on a one-to-one basis without merging them with other transactions. अब जैसा आप उस एग्जाम्पल में देख रहे थे कि हमारे यहाँ पर एक पूजा पंडाल था जिसके अंदर में लोग जा रहे थे। अब इसमें क्या हो रहा था कि हर एक आदमी जाकर देख के आ जा रहा है, ये आदमी जा रहा है, ये आदमी देख करके आ जा रहा है, ये आदमी जा रहा है, ये आदमी देख करके आ जा रहा है। तो इसमें क्या था कि हर एक आदमी अपनी मर्जी से अंदर में जा रहा है, और जब उसे मन हो रहा है तब वो अपनी मर्जी से बाहर आ जा रहा है। मतलब उसको जब जैसा मन हो रहा है वो उस तरीके से देख पा रहा है। तो जो आरटीजीएस होता है ये भी कुछ इसी तरीके का होता है। इसमें क्या होता है कि इस सबसे पहले आपको कुछ कंसेप्ट जानने होंगे कि पैसों का ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है। सबसे पहले आता है एक आदमी जिसको कि पैसा भेजना होता है, ओके, एंड एक आदमी आता है जिसको कि पैसा लेना होता है, ओके। तो ये है वो सेंडर एंड ये है वो रिसीवर। अब इसको पैसा चाहिए, तो आप बोलेंगे कि सेंडर रिसीवर को पैसा कैसे दे सकता है। तो बहुत आसानी सी बात है कि सेंडर रिसीवर के पास जाएगा, उसको पैसा दे देगा। लेकिन इतना अगर आसान होता तो फिर बैंकिंग करते ही क्यों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये ऐसा हो कि सेंडर जो है वो रहता हो बिहार में एंड जो रिसीवर रहता हो वेस्ट बंगाल में। अब अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, दोनों बहुत दूरी पे रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम एक इंटरमीडियरी के थ्रू, हम एक बिचौलिए के थ्रू पैसा भेज सकते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं बैंक, ओके। अब आरटीजीएस में क्या होगा कि जैसे ही मैं अपने बैंक के पास जाकर के बोलूँगा कि ए बैंक, मुझे इतना पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो उसी टाइम पे मेरे उस पैसे को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा एंड एट द सेम टाइम उस पैसे को इसके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। मतलब जैसे ही मैंने बैंक को बोला उसी टाइम पे मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुआ, पैसा मेरे अकाउंट से ट्रांसफ़र करके इस अकाउंट में दे दिया गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग आरटीजीएस। लेकिन आप आरटीजीएस को कभी भी बिना एनईएफटी को समझे नहीं समझ सकते हैं। अब अगर मैं एनईएफटी के केस में बात करूं तो एनईएफटी के केस में क्या होगा। एनईएफटी के केस में भी सेम चीज़ होगा कि एक आदमी होगा जिसको कि पैसे भेजने हैं, एक आदमी है जिसको पैसा लेना है। अब बीच में एक बैंक है। अब उसमें क्या हो रहा था कि जैसे ही मैं बैंक के पास जा कर के अपना पैसा दे रहा हूँ, बैंक उसी टाइम पे मेरे पैसे को ले करके इसके अकाउंट में डाल देता है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो बैंक होगा वो मेरे पैसों को लेगा और एक बक्से में डाल देगा, मतलब उसको एक ग्रुप में डाल देगा। फिर मेरे जैसा अगर कोई और आदमी आएगा तो उसका भी पैसा ले करके वो एक ग्रुप में डाल देगा। फिर अगर कोई तीसरा आदमी आता है तो इसका पैसा ले करके भी वो ग्रुप में डाल देगा। ऐसे ही करते करते जब अच्छा खासा पैसा बैंक के पास में आ जाएगा, उस टाइम पे बैंक क्या करेगा कि हर किसी के अकाउंट में पैसा डाल देगा। मतलब जैसा कि हमने उस एग्जाम्पल में देखा था कि पहले वाले में तो एक आदमी खुद अपनी मर्जी से अंदर में जा रहा है एंड वो देख के बाहर आ जा रहा है। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में क्या आता है, दूसरे एग्जाम्पल में हमने ग्रुप वाइज करके लोगों को भेजा था। हमने 10-10 करके 5 ग्रुप्स बना के रखे थे और सबसे पहले हम पहले ग्रुप को भेजते थे और जब तक वो ग्रुप वापस ना आ जाए हम बाकी के ग्रुप को नहीं भेजते थे। तो यहाँ पे भी यही होता है कि सिंपली यहाँ पर एक आदमी का ट्रांजैक्शन एक ही बार में नहीं सेटल कर दिया जाता है।
उसका जो सेटलमेंट है उसको ग्रुप्स में किया जाता है। आप अगर किसी बैंक में एनईएफटी के थ्रू पैसा जमा करने जाएंगे तो आपका जो पैसा होगा उसको ले करके वो एक बक्से में डाल देगा, फिर दूसरे का पैसा ले करके वो एक बक्से में डाल देगा, तीसरे का पैसा ले करके बक्से में डाल देगा, चौथे का, पांचवे का, ऐसे करते करते जब उसके पास एक अच्छा खासा पैसा हो जाएगा तब वो क्या करेगा, इस पैसों को जो रिसीवर है उसको देना स्टार्ट करेगा। तो ये तरीका जिसमें कि जो पैसा है वो एक ही, जैसे ही बैंक के पास उसका ऑर्डर आता है वैसे ही बैंक उसको ट्रांसफर कर देता है, इसको हम लोग बोलते हैं आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम मतलब कि जब रिक्वेस्ट मिलेगा उसी टाइम पे सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन जो एनईएफटी है, एनईएफटी का मतलब होता है कि जब मिलेगा उसी टाइम पर सेटलमेंट नहीं होगा, बल्कि एक पर्टिकुलर बैच या फिर ग्रुप में उसको डाल दिया जाएगा, एंड जब वो ग्रुप का पैसा जब उसको साथ में ये किया जाएगा, सेटल किया जाएगा, तो उसी टाइम पे तुमको भी तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। सो यही होता है डिफरेंस आरटीजीएस एंड एनईएफटी में। तो आरटीजीएस एंड एनईएफटी को अलग अलग समझाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैंने उसको समझा दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने दोनों को साथ ही में समझाया है। आरटीजीएस में क्या होता है कि जैसे ही बैंक के पास ऑर्डर जाता है कि भाई मुझे अपना ये पैसा अपने दोस्त को भेजना है, उसी टाइम पे बिना एक भी सेकंड देरी किए वो पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा एंड वो पैसा उसके अकाउंट में चल जाएगा। एंड एनईएफटी में क्या होगा कि जैसे ही आप अपना ऑर्डर देते हैं तो वो बोलेगा सर रुकिए, अभी आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा जो है वो बैच में होता है, एंड हर एक बैच में मिनिमम जब 10 लोगों का हो जाएगा तब हम लोग इसको करेंगे। तो वो क्या करेगा, वो उसको आपके बैच में डाल देगा, एंड जब वो बैच का टाइम आ जाएगा तो वो उस टाइम पे हर एक को उस जगह में छोड़ देगा। मैं इसका एक एग्जाम्पल और काफ़ी रिलेटिव एग्जाम्पल है जो कि लेता हूँ। आप सभी ऑटो रिक्शा में चढ़े होंगे, ठीक है, सभी आप ऑटो रिक्शा में चढ़े होंगे। मेरे ड्राइंग को ये तो बहुत बकवास हो गया, मैं बस यही बना देता हूँ। भाई ये मेरी ऑटो रिक्शा है, ठीक है, अब ये जैसी भी दिखती है ये ऑटो रिक्शा ही, ठीक है। अब आप जब ऑटो रिक्शा में चढ़ते होंगे तो बहुत समय पर क्या होता है कि आप ऑटो रिक्शा में जाते हैं, ऑटो रिक्शा का ड्राइवर बोलता है भैया कहाँ जाना है, आप उस जगह का नाम बोलते हो, आपको वो बिठाता है, आपको वो लेके चल जाता है। मतलब आप जैसे ही कहे आपको बिठाकर उसने रोड पर चलना स्टार्ट कर दिया। और हमारे वेस्ट बंगाल में खासकर ये होता है कि भैया वो जो ऑटो वाले होते हैं ना, उनके ऑटो में एक बैच रहता है कि इतने लोग जब तक नहीं होंगे तब तक मैं ऑटो को स्टार्ट नहीं करूँगा, जो कि 6 लोगों का बैच होता है। मतलब आप अगर जाएंगे तो उससे उसको कोई मतलब नहीं है, जब तक 6 लोग नहीं आएंगे तब तक वो ऑटो को स्टार्ट ही नहीं करेगा, एंड जैसे ही 6 लोग आ जाएंगे उसी टाइम पे वो ऑटो को स्टार्ट कर देगा। तो पहले केस में क्या हो रहा था, पहले केस में आप जैसे ही जा रहे थे उसी टाइम पे एट दैट मोमेंट ओनली आपका जो आप ट्रैवल कर पा रहे थे, जैसे ही आप ऑटो के पास गए ऑटो आपको बिठा के लेके चल गया। लेकिन खासकर वेस्ट बंगाल में क्या होता है कि जब तक ऑटो में 6 लोग ना बैठ जाएं तब तक ऑटो स्टार्ट भी नहीं होती है। तो ये जो पहला है इसको आप आरटीजीएस बोल लीजिए एंड इसको आप एनईएफटी बोल लीजिए। तो आरटीजीएस एंड एनईएफटी क्या होता है इसका डाउट अब इसके बाद नहीं रहना चाहिए, अगर रहता है तो फिर से वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा। तो आरटीजीएस एंड एनईएफटी क्या होता है ये आपको समझ में आया कि आरटीजीएस में जैसे ही पैसों का ऑर्डर मिला वैसे ही पैसों का सेटलमेंट भी कर देना होगा। लेकिन एनईएफटी में क्या है कि जब तक एक बैच के लायक नहीं हो जाता है तब तक उसको सेटलमेंट नहीं किया जाएगा। ओके, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या होता है ये आपको समझ में आया? ओके, जस्ट अ सेकेंड। अब आरटीजीएस सिंपली मीन्स अ फंड्स ट्रांसफर सिस्टम इन विच फंड्स आर ट्रांसफर्ड इंस्टेंटली बिटवीन बैंक अकाउंट्स विदाउट मर्जिंग देम विथ एनी अदर ट्रांजैक्शन।
RTGS is available 24/7/365 with effect from December 14, 2020। अब RTGS का सिंपल मतलब ये होता है कि इसमें जैसे ही पैसों का ऑर्डर मिलेगा वैसे ही यहाँ पर पैसे जो है वो आपके अकाउंट से काट कर दूसरे के अकाउंट में दे दिए जाएंगे। एंड ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो ये है कि जो पुराने बुक्स हैं, जो 2021 से भी पुराने के एडिशंस हैं, उन एडिशंस में ये लिखा हुआ है कि आरटीजीएस जो है उसका एक पर्टिकुलर टाइम एंड डेट बोल दिया गया है कि आरटीजीएस करने के लिए आपको मंडे टू सैटरडे इतने टाइम पे जाना होगा। लेकिन अब जो है, क्योंकि हम अभी ऑनलाइन युग में रह रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो भैया अब आरटीजीएस के ऊपर में किसी भी तरीके का उस टाइप का रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आरटीजीएस करने के लिए आपको इतने इतने टाइम में जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप जब भी चाहे आरटीजीएस को कर सकते हैं। इसका मतलब क्या बैंक 24 घंटा खुला रहता है? नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। जब पहले आरटीजीएस हुआ करता तो क्या होता था कि आपको फिजिकली बैंक में जाना पड़ता था एंड वहाँ पर जाकर बोलना पड़ता था कि मेरे अकाउंट से पैसे काट लो और इसके अकाउंट में पैसे डाल दो। ये आपको फिजिकली बैंक में जा करके करना पड़ता था। इसीलिए उस टाइम पे क्या था कि एक टाइम बांध दिया गया था, शायद 9:30 से लेकर के 3:30 बजे तक का टाइम हुआ करता था कि इतने टाइम में अगर आप आएंगे तो आपको आरटीजीएस का फैसिलिटी मिल पाएगा। लेकिन क्योंकि अब ऑनलाइन हो चुका है सब कुछ, अब आपको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने मोबाइल से ही दे सकते हैं। इसीलिए अब आरटीजीएस जो है वो आप जब भी चाहे आप आरटीजीएस कर सकते हैं। ओके, सो होप आरटीजीएस आपको समझ में आ गया होगा। अब आरटीजीएस का फीचर्स क्या है? सबसे पहला फीचर्स तो ये है भैया, फास्ट एंड इमीडिएट, बहुत ही जल्दी पैसा देता है। इसमें कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं होता है कि 2 मिनट रुकिए, 5 मिनट रुकिए उसके बाद पैसा जाएगा। इसमें जैसे ही पैसों का ऑर्डर मिलता है वैसे ही पैसे दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो क्योंकि ये एक बहुत बिकॉज इट इज़ वेरी फास्ट, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आरटीजीएस बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें जैसे ही आप पैसों का ऑर्डर देंगे वैसे ही ये दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर है नो पेमेंट ऑफ ट्रांसफ़र फीस टू बी पेड बाय द डिपॉजिटर। अब देखिए, जो पैसा डिपॉजिट कर रहा है उसको किसी भी तरीके का ट्रांसफ़र फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर मुझे 1,000 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं तो मुझे 1,000 के साथ साथ 5 रुपये या फिर 10 रुपये ऐसा कुछ अमाउंट पहले देना पड़ता था। लेकिन अभी आरटीजीएस में क्या है कि आपको जितना पैसा ट्रांसफ़र करना है सिर्फ उतना ही पैसा आपके अकाउंट से काटा जाएगा। बैंक किसी भी तरीके का कमीशन या फिर कोई भी चार्ज जो है वो आपसे नहीं काट सकती है। तो पहला फीचर तो यही है कि इसमें बहुत फास्ट एंड सिंपल तरीक़ों से ट्रांजैक्शन होता है और इसमें किसी भी तरीके का फीस पेमेंट नहीं होता है। ओके, अब आरटीजीएस जो है उससे बहुत हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं। मतलब कि आरटीजीएस जो होता है वो बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। आरटीजीएस में जो मिनिमम अमाउंट जो कि ट्रांसफ़र किया जाता है वो होता है 2 लाख रुपए। मतलब अगर आप आरटीजीएस कर रहे हैं तो आपको अपने अकाउंट से मिनिमम 2 लाख रुपए तो किसी को भेजना ही होगा, और मैक्सिमम कितना भेज सकते हैं इसका कोई भी लिमिट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। सो इन आरटीजीएस द मिनिमम लिमिट विच यू नीड टू ट्रांसफर दैट इज 2 लाख रुपीज़, बट देयर इज़ नो अपर लिमिट। कोई भी मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर नहीं है। तो भैया जिनको बहुत ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ता है, हु नीड टू ट्रांसफ़र अ लॉट ऑफ मनी ऑन अ डेली बेसिस, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल यहाँ पर होता है। फिर है सेफ एंड सिक्योर विथ आरबीआई बैंकिंग। अब भैया ऑनलाइन बैंकिंग है तो ऑनलाइन बैंकिंग में जाहिर सी बात है कि वहाँ पे फ्रॉड्स हो सकते हैं, लेकिन आरटीजीएस के केस में फ्रॉड्स लगभग में नेग्लिजिबल होते हैं क्योंकि इसमें आरबीआई का बैकिंग है, आरबीआई का हाथ है इसके पीछे में। इसके पीछे आरबीआई ने इसको पीछे से संभाल कर रखा हुआ है। तो इसीलिए ये एक काफ़ी सेफ़ एंड सिक्योर प्रोसेस बन जाता है, क्योंकि जब आरबीआई ने इसमें अपना ये बोल के रखा है कि ये जो प्रोसेस है वो सेफ़ है तो तब तो ये सेफ़ होगा ही होगा।
फिर इसके बाद इनरिकवरेबल ट्रांसफर्स। अब ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये है कि इनरिकवरेबल ट्रांसफ़र, जो पैसा आपने एक बार में भेज दिया वो पैसा आप वापस अपने अकाउंट में नहीं ले सकते हैं। आपको वो पैसा किसी भी तरीके से मतलब वापस नहीं मिलने वाला है। जैसे मैंने अगर दोस्त को 5 लाख रुपए भेज दिए तो वो 5 लाख रुपए अगर मुझे वापस चाहिए तो मुझे अपने दोस्त से बात करना पड़ेगा। मुझे बैंक एक भी रुपया वापस रिफंड में नहीं देने वाला है। ओके। फिर नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी थर्ड पार्टी। इसमें किसी भी तरीके का थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सिंपली इसमें जो भेजने वाला होता है वो और एक लेने वाला होता है, जिसके बीच में सिर्फ एक बैंक आता है। इन तीनों को छोड़ के और कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं आती है। देयर इज नो अदर थिंग विच comes in the way, only the sender and the receiver with the bank, यही दोनों यहाँ पे होते हैं। एंड बैंक भी इसमें ना के बराबर ही होता है, क्योंकि जो फंड का ट्रांसफ़र है वो सिर्फ दोनों के बीच में ही जाता है। इसके अकाउंट से काट लिया जाएगा, इसके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तीसरा कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं होगा कि इसके अकाउंट में थोड़ी देर के लिए रखेंगे फिर उस अकाउंट से काट करके उसके अकाउंट में देंगे। ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। इसमें सिर्फ दो ही आदमियों का यहाँ पर कंसिडरेशन होता है, एक जो भेज रहा है एंड एक जो ले रहा है। ओके। अब इसका बेनिफिट्स क्या है कि आरटीजीएस करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो ये है कि ये एक सेफ़ एंड सिक्योर सिस्टम है। मतलब ये काफ़ी सेफ़ एंड सिक्योर है, क्योंकि इसमें आरबीआई ने जो है यहाँ पर अपना इसके पीछे अपना बैकिंग दे करके रखा हुआ है। आरबीआई ने कहा हुआ है कि अगर इसमें कोई भी चेंजेस, मतलब कुछ भी अगर इसमें दिक्कत होता है तो हम हैं। तो आरबीआई की बैकिंग की वजह से ये काफ़ी सेफ प्रोसेस है। फिर आरटीजीएस ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी भी तरीके का अमाउंट जो है वो आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का जो अमाउंट है, मतलब यहाँ पे अपर लिमिट कुछ है ही नहीं कि मैक्सिमम आप कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो आपका जितना मन होगा आप उतना पैसा इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं है। फिर जो है वो ये है, द सिस्टम इज़ अवेलेबल ऑन ऑल डेज ऑन 24/7/365 बेसिस। मतलब जब भी आपका मन हो ये आपको मिल सकता है। दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन, जब भी आपका मन होगा आप इसे ले सकते हैं। एंड ये एक पॉइंट है जो कि अगले लाइन में होगा, ये इसमें होगा बट मैंने यहाँ पे गलती से आ चुका है। देयर इज़ रियल टाइम ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स टू द बेनिफिशियरी अकाउंट। मतलब जैसे ही भैया हमने पैसे भेजे वैसे ही पैसे हमारे अकाउंट से कट कर उसके अकाउंट में चले जाएंगे। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर बीच में कुछ भी नहीं होता है कि इतने समय के लिए रोक देंगे और इतने समय बाद जो है वो ट्रांसफ़र किसी दूसरे को होगा। ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है। फिर इसके बाद है, द रेमिटर नीड नॉट यूज़ अ फिजिकल चेक और अ डिमांड ड्राफ्ट। इसमें किसी भी तरीके का चेक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है कि जैसे आप बैंक में गए, बैंक ने आपको एक चेक दे दिया कि ये चेक जा करके उसको दो, तब तुम्हारे अकाउंट से पैसा काट करके उसके अकाउंट में दे दिया जाएगा। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे सिंपली बस आपके अकाउंट से पैसा काट लिया जाएगा एंड उसके अकाउंट में जो पैसा है वो डाल दिया जाएगा। ओके, जस्ट यस। फिर है, द बेनिफिशियरी नीड नॉट विजिट अ बैंक ब्रांच फॉर डिपॉजिटिंग द पेपर इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसमें पेपर वर्क नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, आपको बैंक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। यू डोंट इवन नीड टू गो टू द बैंक फॉर डूइंग समथिंग। फिर है, द बेनिफिशियरी नीड नॉट बी अप्रहेंसिव अबाउट लॉस, थेफ्ट और फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और द लाइकलीहुड ऑफ फ्रॉड। मतलब यहाँ पे फ्रॉड का कोई चांस नहीं है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाएगा, वैसा यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर फ्रॉड लगभग में नहीं होते हैं, एंड अगर होते भी हैं तो आपको बहुत जल्दी आपको इसमें हेल्प मिल जाता है। फिर रेमिटर कैन इनिशिएट द रेमिटेंसेज फ्रॉम हिज और होम प्लेस ऑफ वर्क यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग इफ हिज, मतलब अगर आपके बैंक ने आपको ये दे के रखा है, जैसे अगर आपके बैंक में इंटरनेट बैंकिंग होता है तो आप इसे घर से एक्सेस कर सकते हैं। एंड अगर आज की बात करें, अभी की बात करें, तो हर एक बैंक में इंटरनेट बैंकिंग होता ही है। द ट्रांजैक्शन चार्जेस हैव बीन कैप्ड। इसमें कोई ट्रांजैक्शन चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है। एंड ट्रांजैक्शन का एक लीगल बैकिंग होता है, जो कि हम जानते हैं कि आरबीआई ने इसमें लीगल बैकिंग करके रखा हुआ है। सो ये था आरटीजीएस, जिसमें आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जैसे ही आप इसमें पैसे को दूसरे के अकाउंट में भेजना चाहते हैं, उसी
टाइम पे आपका वो पैसा कट के आपके अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा। अब जो नेफ्ट है, नेफ्ट या फिर एनईएफटी, इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ अ कंट्री वाइड फंड्स ट्रांसफर सिस्टम इन विच द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट इज डन इन बैचेस विच आर कैरिड आउट एट अ पर्टिकुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब जैसा कि हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा था कि पंडाल के बाहर में हम बैच में कर करके लोगों को भेज रहे थे। पहले ये बैच जाएगा, जब तक ये बैच नहीं आएगा तब तक बाकी किसी भी आदमी को नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये होता है एनईएफटी, मतलब जहाँ पर अगर बैचेस में चीज़ों को दिया जा रहा है तो उसको हम लोग एनईएफटी बोलते हैं। अब इसमें बेसिकली क्या होता है ये मैंने आपको समझा ही दिया है कि आप जब अपना पैसा ट्रांसफ़र करने जाते हैं तो इन लोगों के पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पीरियड पे ही जा करके एनईएफटी ट्रांजैक्शन होगा। तो आपका वो जो ट्रांजैक्शन है उसको लाइन में डाल दिया जाता है कि भैया पैसा ट्रांसफ़र करना है एनईएफटी के थ्रू, हाँ जाओ उस लाइन में खड़े हो जाओ, उस लाइन में खड़े हो जाओ, जब उस लाइन का टाइम आएगा तब तुम्हारा पैसा ट्रांसफ़र होगा। तो ये यहाँ पर होता है कि आपका जो पैसा होता है उसको बैचेस में डाल दिया जाता है एंड बैचेस में इसमें इसका सेटलमेंट किया जाता है। अब जैसे इसका मैं अगर एग्जांपल के थ्रू बोलूँ तो जैसे फॉर एग्जांपल इसके पास में टाइमिंग्स होता है, जैसे 9:30 बजे हम एक बैच को भेजेंगे, फिर 10 बजे एक बैच को भेजेंगे, फिर 10:30 बजे एक बैच को भेजेंगे। तो अगर कोई आदमी मान के चलिए 9 बजे जाता है, 9 बजे नहीं 9 बज के अगर 5 मिनट पे जाता है तो बोलेंगे भैया अभी नहीं होगा, 9:30 बजे तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर एक आदमी अगर आता है 9:18 पे तो उसको भी बोला जाएगा कि अभी नहीं होगा, 9:30 बजे तक का इंतजार करो। तो हर एक किसी का जो पैसा होगा उसको ले करके एक बक्से में डाल देंगे एंड जैसे ही 9:30 बजेगा हर किसी के अकाउंट से पैसा हट जाएगा एंड वो पैसा उनके मतलब उनको जिसको भेजना है उनके अकाउंट में चला जाएगा। ओके, इन दिस सिस्टम द ट्रांसफर ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस इन बैचेस एट अ पर्टिकुलर टाइम till all the transactions are held till that time. When that time arrives, the transactions pending are then carried out. This process repeats itself for a fixed number of times. The NEFT system is available round the clock throughout the year on all days, that is 24/7 into 365 basis. NEFT presently operates in batches on half-hourly intervals throughout the day. In case of non-availability of NEFT for any reason, appropriate message will be broadcasted by RBI to the system participants. अब यही NEFT होता है कि इसमें जो आपका पैसा होता है वो बैच में दे दिया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो कि आपका बहुत ज़्यादा आ सकता है वो ये है कि सर अगर इसमें ऐसा है कि 9:30 बजे अगर इसमें पैसा जाएगा एंड मैंने अपना पैसा 9:15 पे उनको दे दिया तो वो पैसा मेरा 9:30 बजे मेरे अकाउंट से कटेगा। हाँ बिल्कुल 9:30 बजे ही आपके अकाउंट से कटेगा। लेकिन जब हम किसी को ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं एंड वो ट्रांसफ़र नेफ्ट के थ्रू ही होता है, वो ट्रांसफ़र भी नेफ्ट के थ्रू ही किया जाता है। लेकिन हमने वहाँ पर देखा है कि अगर हम 9:15 पर उसको ट्रांजैक्शन को देते हैं तो 9:15 पे ही वो दूसरे के अकाउंट में चला जाता है। तो फिर सर ये क्या है? मतलब हमने तो नेफ्ट में ये देखा है कि जैसे ही हम उसमें देते हैं वैसे ही पेमेंट कट जाता है। तो हाँ ये सही है, लेकिन ये जो है मतलब मैंने जो आपको ये बताया कि आधे घंटे में होगा, ये आपका कंसेप्ट समझाने के लिए। लेकिन रियल लाइफ में आजकल बैंकिंग इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है ना कि यहाँ पर कुछ भी मतलब आप इसको समझने जाएंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने जो कहा कि 9:30 बजे आप पैसा भेजते हैं, पैसा उसी टाइम पे कट जाता है, एकदम करेक्ट बात है। लेकिन वो जो पैसा है मतलब आप ये समझ रहे हैं कि 9:15 पे आपने वहाँ पर ट्रांजैक्शन को स्टार्ट किया एंड ट्रांजैक्शन उसी पे हो गया। लेकिन वैसा आप सोच रहे हैं, ऐसा असली में नहीं होता है। असली में क्या होता है कि वो लोगों का जो आधे घंटे का बैच होता है ना, वो हर एक मिनट एक बैच वहाँ पर होता रहता है। ईच एंड एवरी मिनट देयर इज़ अ बैच गोइंग ऑन। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 9:15 पे पेमेंट किया तो उस टाइम पे एक बैच चलता रहता है। आपने अगर 9:14 पे एक पेमेंट किया तो उस टाइम पे एक बैच चलता रहता है। आपने अगर 9:22 पे एक पेमेंट किया तो उस
तो उस टाइम पे भी एक बैच चलता रहता है। ऑब्वियसली ये बैच जो होता है वो आधे घंटे का ही होता है। जैसे अगर ये 9:22 का बैच है तो ये 8:52 पे स्टार्ट हुआ होगा। फिर अगर 9 फिर एक बैच होगा जो कि 8:53 से 9:23 तक होगा। फिर एक बैच होगा जो कि 8:54 से 9:24 तक होगा। तो इसमें जो आधे आधे घंटे का बैच होता है ना, वो आजकल इतना ज़्यादा हो गया है कि आप जब भी करेंगे आपका किसी ना किसी बैच में ही पैसा जाता है। बट क्योंकि आजकल बैंकिंग इतना फास्ट है कि हमें ये लगता है कि हमारा पैसा जैसे ही हमने काटा तो वो इंस्टेंटली विदाउट एनी बैचिंग वो दूसरे के अकाउंट में चला गया, जबकि ये असली में नहीं होता है। असली में वो बैचेस में ही होता है, लेकिन वो जो बैचेस हैं वो इतने फास्ट स्पीड में होते हैं कि वो समझना अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। पहले जब एनईएफटी सिर्फ फिजिकल बैंक ब्रांच में मिलता था तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि इस टाइम से होता था कि अगर आप उस टाइम 9:09 पे गए तो 9:30 होगा। अगर 9:10 पे गए तो भी 9:30 होगा। तो उस टाइम पे इस तरीके से पैसा ट्रांसफ़र होता था। बट अभी भी तरीका वही है कि बैचेस में होता है, लेकिन वो जो पैसा होता है मतलब सॉरी वो जो बैचेस होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो इसी वजह से हमें ये लगता है कि पैसा अभी अभी कटा है, जबकि वो एक बैच में ही कटता है। ओके, अब जो नेफ्ट है उसका फीचर्स क्या है, तो सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये सिंपल एंड एफिशिएंट है। इसमें सिंपली आपको क्या करना है कि आपका नेट बैंकिंग अकाउंट में आपको लॉगिन करना है, आपको जिसको पैसे भेजने हैं उसको स्पेसिफाई वहाँ पर कर देना है, एंड इसके बाद आपको वहाँ पर कितना भेजना है वो दे देना है और बस वहाँ पर दे देना है। यहाँ पर कोई भी ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको यहाँ पर बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं पर भी कुछ भी पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपली अपना फ़ोन खोला, अपने फ़ोन में अपने ऐप में गए, ऐप में जा करके इतना पैसा दे दिया और उतना पैसा उसी टाइम पे आपके और उसी टाइम पे जो भी बैच वहाँ पर स्टार्ट चल रही होगी उस बैच में उसको दे करके ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी आसान होता है, इसमें कुछ खास हाथी घोड़ा का खेला यहाँ पर नहीं होता है। ओके, अब ये जो एनईएफटी ट्रांजैक्शन होता है, ये एनईएफटी ट्रांजैक्शन का बहुत हाई मार्केट रीच है। क्यों? क्योंकि ये एनईएफटी ट्रांजैक्शन जो होता है इसमें बहुत कम पैसा, जैसे हम जानते हैं कि भैया अगर आरटीजीएस करना होगा तो मिनिमम 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने होंगे, लेकिन एनईएफटी में जो मिनिमम अमाउंट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो इसीलिए इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपको किसी को अगर 500 रुपया भेजना है तो वो भी इसमें हो सकता है। तो इसीलिए इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। एंड ये जो एनईएफटी ट्रांजैक्शंस होते हैं ये एटीएम के थ्रू भी होता है, मतलब आप एटीएम में भी जाकर ये एनईएफटी ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं। तो इसलिए इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। एनीबडी कैन यूज दैट एनईएफटी ट्रांसफर सिस्टम। ओके, अब जो अवेलेबल टू एवरीवन, अब ये जो एनईएफटी होता है ये हर किसी के लिए अवेलेबल है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको कहा कि इसमें अब एनईएफटी का सबसे ये सब पॉइंट्स कुछ मुझे अपडेट करने पड़ेंगे। वो ये है कि एनईएफटी करने के लिए आपको कुछ खास पेपर वर्क एंड ऑल नहीं लगता है। आपको सिंपली बस एक मतलब यहाँ पे इसका पहले का बात किया जा रहा है कि जब एनईएफटी बैंक में हुआ करता था तो उस टाइम पे अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो भी आपका पैसा वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाया करता था। लेकिन अभी अगर आपको पैसा एनईएफटी के थ्रू ट्रांसफ़र करना है तो अभी आपके लिए बैंक अकाउंट मैंडेटरी हो चुका है। तो इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पर रेलिवेंट नहीं है कि एनईएफटी में बैंक अकाउंट नहीं लगता है, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट नहीं लगता है तो पैसा कटेगा किसके अकाउंट से और पैसा जाएगा किसके अकाउंट में। लेकिन पहले हुआ करता था कि जब एनईएफटी ऐसे बैंक में फिजिकली मिलता था तो उस टाइम पे बिना बैंक अकाउंट के भी आप इसको ट्रांसफ़र करवा सकते थे, लेकिन अभी बैंक अकाउंट होना जरूरी है। फिर भी क्योंकि एनईएफटी में कोई भी लोअर लिमिट ऐसा कुछ खास ऐसा बहुत बड़ा लोअर लिमिट नहीं होता है, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न एनईएफटी जो होता है उसको वो कोई भी कर सकता है, ये हर किसी के लिए अवेलेबल है। जबकि वो जो आरटीजीएस होता है, आरटीजीएस काफ़ी बड़े लोगों के लिए ही सिर्फ है। ओके, अब देखिए ये जो एनईएफटी है इससे
काम का बोझ बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है। एवरीथिंग इज डन इलेक्ट्रॉनिकली, ईच एंड एवरी थिंग इज डन इलेक्ट्रॉनिकली। तो जैसे ही कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली हो जाती है तो जो ह्यूमन वर्क होता है ना, इंसान के द्वारा किया गया काम, वो बहुत हद तक घट जाता है। इसमें कोई पहले पेपर वर्क करना पड़ता था, अब वो नहीं है। पहले लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, अब वो नहीं है। अब पहले ट्रैफिक का जैम में फंस करके जाना पड़ता था, अब वो नहीं है। तो ये सब जो टेंशन है, ये सब अब इसकी वजह से चले गए हैं। इसमें सिंपली आप अपना ऐप खोलिए, ऐप में पैसे को जा करके दीजिए एंड वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है सिक्योर। अब जैसे वहाँ पर आरटीजीएस के पीछे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बैकिंग था, ठीक उसी तरीके से एनईएफटी के पीछे में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बैकिंग होता है। इसी वजह से ये भी सिक्योर है। देखिए दोनों प्रोसेस एक ही जैसे, दोनों में पैसा ही ट्रांसफ़र होता है, बस फ़र्क ये है कि इसमें जैसे ही आप देंगे वैसे ही पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, एंड इसमें उसको पहले बैचेस में डाल दिया जाएगा एंड बैचेस में करके किया जाएगा। फिर है नो ट्रांजैक्शन फीस, कोई भी ट्रांजैक्शन फीस आपको यहां पर देना नहीं पड़ता है। ओके, तो यहां पर मतलब यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन का फीस नहीं लगता, ये बस आप यहाँ पर जान करके रखिए। एंड ये क्यों है, ये भैया रूल है कि इसमें हम लोग ट्रांजैक्शन का फीस नहीं लेंगे। इन ऑर्डर टू प्रमोट डिजिटल मनी ऐसा किया गया है। फिर है नो बैरियर ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर। अब जो कि मैंने कहा था कि आरटीजीएस में क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट आपको 2 लाख रुपया ट्रांसफर करना ही होगा, इससे कम नहीं चलेगा। लेकिन एनईएफटी में क्या है कि ये जो मिनिमम अमाउंट है ये 1 से स्टार्ट होता है। सॉरी मैंने 0 कह दिया था, ऑब्वियस ही बात है, 0 रुपीज़ तो ट्रांसफर हो नहीं सकता है, कम से कम आपको 1 रुपया इसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये छोटे बड़े हर किसी के लिए सूटेबल है, जबकि आरटीजीएस सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही सूटेबल है। फिर है राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी। अब दिसंबर 2019 से क्या कर दिया गया है कि एनईएफटी जो है वो 24/7 मिल चुका है। अगर आपके पास कोई पुराना बुक होगा जो कि 2020 या उससे पहले का बुक होगा तो उसमें एक टाइम पीरियड मेंशन हुआ होगा कि मंडे से सैटरडे आपको इतने टाइम में जाना पड़ेगा। अब वो नहीं है, अब आपको जब भी मन होता है आप एनईएफटी ट्रांजैक्शन अपने घर से बैठे बैठे कर सकते हैं। ओके, अब इसका बेनिफिट्स क्या होगा, तो अब तक हमें समझ में आ ही चुका है कि भैया इसका बेनिफिट्स क्या होता है। अब एनईएफटी फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ फंड्स बाय मेकिंग इट सिंपल, कन्वीनियंट एंड फिजिबल। बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। फिर है कि हमेशा ही अवेलेबल है, 24 घंटा 7 दिन 365 दिन ये अवेलेबल होता है। अब इसमें किसी भी तरीके का थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, सिंपली जो आदमी भेजेगा वो, और ये बस इसके पैसा इससे कटेगा, इसके पास जाएगा सिंपली, और बीच में बस एक बैंक रहेगा और कोई भी तीसरा आदमी यहाँ पर नहीं रहने वाला है। ओके, फिर है बिकॉज द आरबीआई इज इन्वॉल्व नेफ्ट ट्रांजैक्शन आर एंटायरली सेफ एंड सिक्योर। बहुत ज़्यादा सेफ है क्योंकि आरबीआई ने इसमें अपना ये इंटरेस्ट दे करके रखा हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा सेफ हो जाता है। फिर है एनईएफटी डज नॉट रिक्वायर चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट्स। इसमें किसी भी तरीके का चेक और डिमांड ड्राफ्ट की आपको ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बैंक में जाओ, बैंक से लिखा करके आओ, फिर उस कागज़ मतलब बैंक में जाओ, बैंक में लाइन में लग जाओ, एक पर्ची लिखवाओ, फिर उस पर्ची के बाद जाकर बैंक में पैसा दो, फिर वो पैसा तुम्हारे अकाउंट में जाएगा। ऐसा वहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर सिंपली आप बिना इन सब ताम झाम के अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, फिर है an account holder, whether an individual, a corporation or partnership, can make NEFT transaction. The only need is that both parties banks must be NEFT enabled. अब NEFT enabled का मतलब कि भाई मेरा अकाउंट है एक्सिस में एंड इसका अकाउंट है कोटक महिंद्रा में, तो दोनों में अगर NEFT अवेलेबल है तो मैं अपने इस अकाउंट से इस अकाउंट में पैसा जो है वो मतलब सॉरी इस अकाउंट से इस अकाउंट में पैसा एनईएफटी के थ्रू डाला जा सकता है। बट अभी ये सब पॉइंट्स उतने मैटर नहीं करते क्योंकि भैया हर एक बैंक में एनईएफटी है। बस वही जो रूरल बैंक होते हैं या फिर जो ग्रामीण बैंक होते हैं उन सब बैंक्स में हो सकता है कि एनईएफटी ना हो, लेकिन जो बड़े बड़े बैंक से कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई, इन सभी में आपको एनईएफटी का फैसिलिटी जो है वो मिल ही जाएगा। ओके, फिर यू कैन यूज एनईएफटी टू पे योर लोन इंस्टॉलमेंट्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज एंड ईएमआईज अमंग अदर थिंग्स। अब ये जाहिर सी बात है क्योंकि एनईएफटी में बहुत छोटे अमाउंट से भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, तो ये हर किसी के लिए अवेलेबल हो जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे चलिए कुछ जनरल बातें करते हैं जो कि आपको इसमें ध्यान रखनी चाहिए। देखिए हमने यहाँ पर बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स
पढ़ लिए हैं, 2 टॉपिक पढ़े हैं, सॉरी। अब क्या क्या पढ़ा हमने यहाँ पर, एक सेकेंड, हमने यहाँ पर पढ़ा है एनईएफटी एंड आरटीजीएस की एनईएफटी क्या होता है एंड आरटीजीएस क्या होता है। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एनईएफटी और व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ आरटीजीएस, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि इन दोनों में कॉमन होंगे। सबसे पहला चीज़ जो कि इन दोनों में कॉमन होगा वो ये है कि दोनों ही बहुत आसान है, सिंपल, कोई भी कर सकता है। एनईएफटी भी कोई भी कर सकता है एंड आरटीजीएस भी कोई भी कर सकता है। फिर है कि दोनों में पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पेपर वर्क इसमें भी नहीं लगता है एंड इसमें भी जो पेपर वर्क है वो नहीं लगता है। ओके, फिर इसके बाद जो हमारा अगला है वो ये है कि यहाँ पे मतलब आपको फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, घर से बैठ करके आप कर सकते हैं एंड यहाँ पे भी है कि घर से बैठ करके आप कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि दोनों में सिमिलर हैं एंड आपको हर किसी का पॉइंट अलग अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर सिंपली 1-2 पॉइंट्स भी याद कर लिए तो उससे भी आप एक अच्छा खासा आंसर लिख सकते हैं। ओके, अब मैं कुछ बातें हैं जो कि क्लियर कर देना चाहता हूँ। वो ये है कि आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि सर जब मैं फ़ोनपे से पैसा ट्रांसफ़र करता हूँ तो उसी टाइम पे मेरा पैसा कट जाता है, दूसरे के अकाउंट में चला जाता है। तो याद रखिएगा वो जो फ़ोनपे है वो एक अलग तरीका है, दैट डज नॉट कम अंडर दिस, वो एनईएफटी के अंदर में नहीं आता है, वो एक अलग तरीका है। अगर आप यूपीआई के थ्रू पैसा भेज रहे हैं तो उसका अपना अलग मैकेनिज्म होता है। एनईएफटी आप सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आप अपने बैंक के ऑफिशियल ऐप से जाकर के करते हैं। अगर आप किसी फ़ोनपे या फिर पेटीएम, यूपीआई इन के थ्रू अगर आप पैसा भेजते हैं तो उस केस में ये उसको हम लोग एनईएफटी नहीं बोलेंगे, वो कुछ दूसरा ही हो जाएगा। तो आप उसको एनईएफटी नहीं कह सकते। एनईएफटी का सिंपल मतलब यही होता है कि इसमें बैचेस में ही ट्रांसफ़र होता है। हाँ, लेकिन ये बात है कि वो बैचेस हमें समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर बैचेस में ट्रांसफ़र हुआ है, ये बात हमें यहाँ पर समझ में नहीं आता है, क्योंकि इतने फास्ट तरीके से यहाँ पर ट्रांसफ़र्स होते हैं कि एक बैच कब ख़त्म होता है दूसरा बैच कब स्टार्ट होता है कि यहाँ पर उस टाइप का कोई भी नॉलेज हमें यहाँ पर नहीं मिल पाता है। तो खैर ये दोनों टॉपिक्स तो हमने पहले भी मतलब पुराने वीडियोस में भी देखा हुआ है, वहाँ पे भी हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा IMPS, जो कि हम अगले दिन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए यहीं पे मैं रोकता हूँ। अब IMPS एक काफ़ी नया टॉपिक है एंड ये एक नया टॉपिक है जिसको कि इंक्लूड किया गया आपके सिलेबस में, तो इसे मुझे स्क्रैप से समझाना पड़ेगा। तो एनईएफटी एंड आरटीजीएस होप आपको समझ में आया होगा। एंड यस, जाने से पहले जो कि यहाँ पर हमारी रीति रिवाज बन चुकी है कि आप सभी के लिए हमने यहाँ पर ये बुक डिज़ाइन किया है जिसका नाम है कॉमर्स पुराण। इसमें आपके कॉमर्स के लिए जो कुछ भी चीज़ें ज़रूरी है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसे बाय करने में तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं। ये बुक अभी आपको सिर्फ 200 रुपये में मिलेगी, जबकि नॉर्मल डेज़ में ये बुक का दाम 225 रुपया होता है। एंड याद रखिएगा कि 200 रुपये इसका दाम है, इसके साथ साथ जो शिपिंग है उसका पैसा अलग से लगेगा। सो ये बुक अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एंड यस, नीचे में अपने डाउट, सजेशन, कमेंट, रिव्यूज़ कुछ भी लिखना हो आप फ्री हैं उसको लिखने के लिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय एंड जय हिंद।